नमस्कार फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आपका एक बार फिर स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हमने जो सीरीज शुरू की है कि एचएसएससी ने पीछे जो पेपरों में प्रश्न पूछे हैं उन सब को हम यहाँ देखेंगे। दोस्तों, प्रश्न भी कैसे होंगे, वो क्वेश्चन दोस्तों जो हाई लेवल के हैं, मुश्किल हैं दोस्तों, जो आपको बुकों में नहीं मिलते और एचएसएससी पूछती है दोस्तों, उनको देखेंगे ताकि यदि आगे एग्जाम में आए तो वो प्रश्न हम आसानी से सोल्व कर सकें एग्जाम के अंदर। और दोस्तों, इस सीरीज का हम पहला भाग अपलोड कर चुके हैं और दूसरा भाग है दोस्तों ये। और दोस्तों, जितने भी प्रश्न आए हैं उन सब को हम यहाँ देखेंगे। और दोस्तों, मैंने इन प्रश्नों को वन लाइनर रूप में सिलेक्ट किया है और दोस्तों ये भी लिखा है कि कौन सा प्रश्न कौन सा पेपर कहाँ से पूछा गया है। और दोस्तों, आपको इस सब की पीडीएफ बिल्कुल फ्री मिलेगी और दोस्तों इस चैनल पर कभी आपको ऐड नहीं मिलेगी। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। हाँ दोस्तों, वीडियो पूरी देखना और देखने के बाद ही वीडियो को लाइक करना और शेयर करना, सब्सक्राइब करना दोस्तों देखने के बाद। दोस्तों, इस पहले वीडियो हम 50 तक कर चुके हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं 50 से आगे। आज हम 100 तक करेंगे दोस्तों। हर एक वीडियो में आपको 50 प्रश्न मिलेंगे दोस्तों। दोस्तों, प्रश्न नंबर 52 और आप देख सकते हैं कि ये किस एग्जाम में पूछा दोस्तों। असिस्टेंट सैनिटरी इंस्पेक्टर 2017 में पूछा गया दोस्तों ये प्रश्न। लोकप्रिय साप्ताहिक जो पत्रिका है दोस्तों, इसका प्रकाशन कहाँ से होता है। यहाँ प्रकाश पत्रिका होगा दोस्तों, कहाँ कहाँ से होता है दोस्तों, हिसार से होता है। जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए। दोस्तों इसका आंसर है 1763। दोस्तों, ऐसे प्रश्न आपको किसी भी बुक में नहीं मिलेंगे। और दोस्तों क्या है कि जो एचएसएससी है वो पिछले पेपरों से प्रश्न एज इट इज उठाते हैं। दोस्तों इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से रखना और दोस्तों बड़े ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए हैं, चाहे कोई भी परीक्षा हो। हर एक परीक्षा में 4 से 5 मुश्किल प्रश्न आते हैं दोस्तों। प्रसिद्ध आयरिश जॉर्ज जिसने हरियाणा पर 1798 ईस्वी में शासन किया था, जहाज कोठी हिसार में है दोस्तों। यानी दोस्तों ये इंपॉर्टेंट बात की है, जहाज कोठी सबको पता है कहाँ पर दोस्तों, हिसार में है। लेकिन दोस्तों जॉर्ज थॉमसन था जो, उसने कब शासन किया था हरियाणा पर, यह प्रश्न आ सकता है 1798 में। हरियाणा में कौन से दो नगर NH 71 से जुड़े हैं। दोस्तों ये रोहतक और पानीपत जुड़े हैं। ध्यान रखना दोस्तों, ये 2-3 बार पूछा गया एग्जाम में एज इट इज। रोहित यादव का संबंध किस खेल से दोस्तों, भाला फेंक से है। सुनील ग्रोवर का संबंध किस जिले से है। दोस्तों सुनील ग्रोवर का संबंध सिरसा से है। और दोस्तों ये प्रसिद्ध कलाकार हैं, कॉमेडियन हैं। इसलिए दोस्तों देख लीजिए, सुनील ग्रोवर की फोटो ये है दोस्तों, पिक ये है। और इसकी हम कोई वीडियो देखते हैं अच्छी दोस्तों, जिससे कि हमारा याद रह सके कि सुनील ग्रोवर का संबंध सिरसा से। दोस्तों जैसा कि प्रश्न में लिखा था, सुनील ग्रोवर एक कॉमेडियन है दोस्तों। एग्जाम में ये भी पूछा गया है कि सुनील ग्रोवर किस विधा से संबंध रखते हैं, कॉमेडियन है दोस्तों। देखते हैं इसकी एक छोटी सी कॉमेडी। मोहब्बत क्या है डब्बा डब्बे के ऊपर केक। मोहब्बत वो है जब दो बदन मिलके हो जाते हैं एक। मोहब्बत में भूख और प्यास नहीं लगती, सच कहते हैं। जोड़ी बनाने के लिए मुन्नी भाई के पास, लेकिन उसने पैसे बड़े मांगे में नीचे आ गया। कहते हैं कि प्यार अंधा होता है, एक तो प्यार में कहते बहुत है।
आपने देखा कि सुनील ग्रोवर एक कॉमेडियन है दोस्तों। ये ध्यान रखना, ये एग्जाम में पूछा गया है कि सुनील ग्रोवर किस विधा से हैं, कॉमेडियन है दोस्तों। आपने बिल्कुल इमेज में देख लिया है। और दोस्तों इनका संबंध कहाँ से, सिरसा से है, ये ध्यान रखना। आगे दोस्तों, अर्जुन अवार्ड विजेता कौन से खिलाड़ी हैं? अर्जुन अवार्ड के दोस्तों दो खिलाड़ी हैं, रमेश कुमार और अनूप कुमार। दोस्तों ये बहुत पुराने खिलाड़ी हैं, लेकिन एग्जाम में अभी पूछ लिए जाते हैं। हरियाणा के किस जिले में शीश महल है दोस्तों? ये ध्यान रखना दोस्तों, शीश महल पूछा गया है, शीश महल। दोस्तों ये शीश महल कहाँ पर दोस्तों? गुरुग्राम में है। लेकिन दोस्तों शीशा मस्जिद पूछ ली जाए तो आपसे, शीशा, तो वो दोस्तों रोहतक में है। और दोस्तों लाल मस्जिद पूछ ली जाए तो रेवाड़ी में है। और दोस्तों रेवाड़ी में भी कहाँ पर है? रेवाड़ी में जो पुराना बस स्टैंड है उसके पास में है दोस्तों। ये पूछा गया है कि पुराने बस स्टैंड के पास कौन सी मस्जिद है दोस्तों? लाल मस्जिद है। करनाल के पास किस जगह योद्धा दुर्योधन ने स्वयं को पारसर ताल में, यानी दोस्तों एक तालाब का नाम है ये, तब तक छुपा के रखा था जब तक कृष्ण के उपहास ने उसे लड़ाई के लिए बाहर निकाला। अर्थात दोस्तों जब उसको कृष्ण ने कहा कि लड़ाई के लिए तू बाहर आ दुर्योधन, बाहर आ दुर्योधन, कुछ ऐसी बातें बोली, उससे जो मजाक उड़ाए दोस्तों कि भाई तू तो ऐसा है, तो ऐसा है, तो तब वो बाहर निकला दोस्तों। तो कहाँ वो तालाब किस स्थान पर है दोस्तों? ये पूछा है उन्होंने दोस्तों। वो तालाब है बहलोलपुर। दोस्तों इस सब की पीडीएफ का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना और एग्जाम के लिए तैयारी कर लेना दोस्तों। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। महेंद्रगढ़ जिले के किस स्थान पर जनवरी फरवरी में खिमाग देवता की स्मृति में मेले का आयोजन होता है? दोस्तों इम्पोर्टेंट प्रश्न दोस्तों, और आपको किसी भी बुक में नहीं मिला दोस्तों, और एग्जाम में पूछा गया है ये दोस्तों। कौन सा देवता है? खिमाग। और दोस्तों मेला कब लगता है? जनवरी फरवरी में। और दोस्तों कहाँ पर है ये? शहर शहरोलग, सिरोलग। ये ध्यान रखना दोस्तों, थोड़ा नाम अटपटा है, थोड़ा ध्यान रखना इसका, सिरोलग। तो दोस्तों आगे देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर अच्छे लेवल के क्वेश्चन लिए गए हैं जो हाई लेवल के हैं दोस्तों, पीछे एग्जाम में पूछे गए हैं। ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट 2015 में एग्जाम हुआ था दोस्तों, उससे उठाए गए प्रश्न नहीं है। फरमाना प्राचीनतम स्थल दोस्तों कहाँ पर है? रोहतक में दोस्तों। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ये हड़प्पा सभ्यता से पहले का है दोस्तों, सबसे पुराना रोहतक है। रोहतक में फरमाना दोस्तों। चंडीगढ़ शहर की आधारशिला किस वर्ष रखी? अर्थात चंडीगढ़ कब बनी दोस्तों? 1952 में बनी। एग्जाम में दोस्तों आपको 1966 लिखा मिलेगा, लेकिन दोस्तों 1966 में तो राजधानी बनी थी चंडीगढ़, लेकिन चंडीगढ़ खुद में खुद कब बनी थी दोस्तों? 1952 में इसकी नींव रखी थी। किसने दोस्तों? जो एक फ्रांस के थे दोस्तों, कार्बलुजिसियर, उसने बनाया था दोस्तों। और दोस्तों जो चंडीगढ़ है, जैसे दोस्तों इसका एक स्मारक है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है कि कैसा है दोस्तों? खुला हाथ है दोस्तों, इसका खुला हाथ, ये ध्यान रखना दोस्तों। हरियाणा में जैव प्रौद्योगिकी क्षेत्र केंद्र कहाँ स्थित है? फरीदाबाद में है। ये ध्यान रखना दोस्तों, इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये भारत का है दोस्तों और हरियाणा के फरीदाबाद में है। विकास कृष्ण यादव किस खेल से हैं दोस्तों? मुक्केबाजी से हैं। हरियाणा पर्यटन निगम लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? दोस्तों हरियाणा पर्यटन लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? चंडीगढ़ में है दोस्तों। कहाँ है? चंडीगढ़। और दोस्तों क्लर्क के एग्जाम में ये पूछा गया था कि जो ये पर्यटन लिमिटेड मुख्यालय इसका कब बना दोस्तों? 1996 में। दोस्तों मैंने जितने पेपर हूँ सबका एनालिसिस किया हुआ है, इसीलिए जो भी क्वेश्चन होगा उससे रिलेटेड जो प्रश्न बनेगा दोस्तों उसको आपको यहाँ पर जरूर बताया जाएगा दोस्तों। दोस्तों जो मेरे पास कंटेंट है मैं आपको पूरा पूरा दूंगा दोस्तों, उसका 0% भी बचा के नहीं रखूँगा, ये दोस्तों गारंटी है अपनी। कुछ यूट्यूबर बोलते हैं कि विकी
जो वीडियो पर है यूट्यूब पर इतनी जानकारी दो कि सीमित दो, सीमित इन दोस्तों, सीमित नहीं, पूरी देनी चाहिए जो भी हो। दोस्तों ये पेपर सेकंड है, दयाचंद मायना का प्रसिद्ध नाटक किस्सा किसके व्यक्तित्व पर आधारित है। दोस्तों एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों, और दोस्तों पूछा भी जाना है ये, क्योंकि दोस्तों ये सुभाष चंद्र बोस पर आधारित है। किस्सा दयाचंद मायना। दोस्तों दयाचंद मायना को हरियाणा का कालिदास भी कहा जाता है दोस्तों, और दोस्तों ये रोहतक के मायना गांव से हैं। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस पार्क पूछ लिया जाए तो कहाँ पर है दोस्तों, पार्क कल के एग्जाम में पूछा गया दोस्तों, देख सकते हैं आप बिल्कुल, ये दोस्तों अम्बाड़ा में है। और दोस्तों सुभाष चंद्र बोस किस्सा किसने बनाया, दयाचंद मायना ने, ये ध्यान रखना दोस्तों प्रश्न। दलेल सिंह रोर कौन से खेल से संबंधित हैं, वॉलीबॉल से हैं दोस्तों, और इनका संबंध कुरुक्षेत्र से है। गुरुग्राम का गुड़गांव का नाम किस वर्ष बदला गया दोस्तों, ये दोस्तों प्रश्न उस समय करंट का प्रश्न था, लेकिन मैंने सोचा क्या पता कि एग्जामिनर अभी उठा लेती, क्यों दोस्तों ये तो फिक्स है कि भाई गुरुग्राम नाम टेक दिया गया तो वो आज भी है, इसीलिए एग्जामिनर इस प्रश्न को उठा सकता है। दोस्तों ये थोड़ा ध्यान रखना 2016 में। आगे देखिए दोस्तों पेपर अकाउंटेंट। ऐतिहासिक काल में हरियाणा किस नदी के तट पर था, सरस्वती नदी के तट पर। दोस्तों आपको ऑप्शन में घग्गर भी मिलेगा, यमुना भी मिलेगा, और सरस्वती मिलेगा दोस्तों, और चोटांग भी मिलेगा, लेकिन दोस्तों आपको आंसर किसका लगाना है, सरस्वती का, क्योंकि दोस्तों पीछे एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, ये पीछे पूछे गए एग्जाम, और जैसे आपको दिया के ऊपर दोस्तों कौन सा पेपर है ये, इससे फायदा ये मिलेगा कि एग्जामिनर एज इट इज प्रश्न दे दे कभी भी, और हमने आंसर लगाया सरस्वती, और HSSC आंसर मान ले गग्गर सपोज करो, तो आप क्या कर सकते हैं, उस पर केस कर सकते हैं, क्योंकि पिछला पेपर का प्रूफ अपने पास किस एग्जाम में प्रश्न पूछा था ये, और HSSC ऐसा करती भी है। अशोक भाटिया को अपनी पुस्तक समुंदर का संसार के लिए कौन सा पुरस्कार मिला दोस्तों, हरियाणा हिंदी साहित्य पुरस्कार। दोस्तों इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए मैंने थोड़ा हाईलाइट किया इसको। हरियाणा की सबसे लोकप्रिय सिंचाई प्रणाली कौन सी है दोस्तों। दोस्तों ये बड़ा ही कंफ्यूजिंग प्रश्न है, क्योंकि दोस्तों जो दोस्त गांव से संबंधित हैं वो सोचते होंगे कि गांव में जो अपने खेतों में ट्यूबवेल हैं, जो लाइट के हैं, चाहे वो डीजल के हैं दोस्तों या सोलर के हैं, कि अधिकतर सिंचाई ट्यूबवेलों से होती हुई, लेकिन दोस्तों HSSC किससे मानती है, नहरों से मानती है दोस्तों, नहरों से। हरियाणा में मोस्टली सिंचाई नहरों से मानती है HSSC दोस्तों। और दोस्तों सबसे अधिक जो नहरों से सिंचाई है हरियाणा के किस जिले में की जाती है दोस्तों, ये भी ध्यान रखना होगा, पूछा गया प्रश्न दोस्तों, किस में, अम्बाड़ा में दोस्तों। और दोस्तों हरियाणा में सबसे अधिक वर्षा भी कहाँ होती है दोस्तों, HSSC के अनुसार अम्बाड़ा में दोस्तों। और सबसे कम वर्षा कहाँ होती है दोस्तों, HSSC के अनुसार सिरसा में। साहिबी नदी कहाँ से निकलती है, बहरोड की पहाड़ियों से। दोस्तों बहरोड की पहाड़ियाँ कहाँ पर है, राजस्थान जयपुर में है दोस्तों। दोस्तों इन नदियों को हम अच्छे से करेंगे दोस्तों, एक अलग वीडियो में आपको नदियाँ बिल्कुल ऐसे तरीके से कराए जाएंगे दोस्तों, मैप की सहायता से, कि आप उनको जिंदगी भर नहीं भूलोगे दोस्तों, ऐसी ट्रिक के साथ। हरियाणा में सबसे अधिक किस मसाले की खेती होती है दोस्तों, हल्दी की। लेकिन दोस्तों ऑप्शन में आपको हल्दी न दिया मिले, और ऑप्शन में दोस्तों मेथी हो, मेथी, तो दोस्तों दूसरे नंबर पर मेथी है, और दोस्तों पहले नंबर पर हल्दी है। और दोस्तों हल्दी का उत्पादन हरियाणा में किस स्थान पर होता है दोस्तों, ये यमुनानगर में होता है दोस्तों। जैसा कि आप जागरण की न्यूज है इस पर देख रहे हैं कि यमुनानगर में है जो हल्दी का उत्पादन सबसे अधिक है दोस्तों, कितने 3500 से 4000 एकड़ में है दोस्तों, और हरियाणा में कहीं नहीं होती इतनी। और दोस्तों आलू कहाँ पर होता है दोस्तों, आलू होता है कुरुक्षेत्र में।
और दोस्तों जो काली मेहंदी है ये कहाँ पर है दोस्तों, फरीदाबाद में है। और दोस्तों ये भी ध्यान रखना, विकिपीडिया पर दिया है, मैंने पूरा सर्च किया दोस्तों। रादौर, रादौर कहाँ पर दोस्तों, यमुनानगर में। दोस्तों यहाँ पर हल्दी का एक प्लांट है जिसे सरकारी एजेंसी हैपिड चलाती है। ये ध्यान रखना दोस्तों, पूछा जा सकता है कि जो हल्दी है इसका एकमात्र प्लांट है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट प्रश्न, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। एकमात्र प्लांट कहाँ पर है, रादौर में। और रादौर कहाँ पर है, यमुनानगर में। और इसकी स्थापना कब की गई दोस्तों, ये भी देख लीजिए आप, 9 अप्रैल 2012 को। चलिए दोस्तों अपनी वीडियो पर चलते। जैसा कि आपने देखा, हल्दी का उत्पादन कहाँ पर है दोस्तों, यमुनानगर में है। यमुनानगर के किस स्थान पर है, रादौर में। रादौर, रादौर कहाँ पर है, यमुनानगर में है। यहाँ पर हैपेड का प्लांट है और 2012 में स्थापित हुआ था। नेक्स्ट पेपर है दोस्तों इसी डिपार्टमेंट का, रेडा। रेडा दोस्तों जैसा कि हमने जो फुल फॉर्म की उनमें किया था दोस्तों रेडा को, लेकिन थोड़ा अब भी कर लेते हैं दोस्तों। रेडा, रेडा का हेडक्वार्टर कहाँ पर है दोस्तों, गुरुग्राम में है। और गुरुग्राम में इसका काम क्या है दोस्तों, जो जैसे सौर ऊर्जा है, जल ऊर्जा है, पवन ऊर्जा है, इनको बढ़ावा देना। यानी दोस्तों गैर परंपरागत स्रोत हैं, गैर दोस्तों गैर परंपरागत है। और दोस्तों परंपरागत कौन से होते हैं, परंपरागत हैं दोस्तों जैसे कोयला है, लकड़ी है, इन दोस्तों जो हम पुराने समय से प्रयोग करते आ रहे हैं और दो समाप्त होने वाले हैं, यानी क्या है दोस्तों, अनवीकरणीय हैं, जिनको दोबारा से प्रयोग नहीं किया जा सकता। चलिए दोस्तों देखते हैं और आगे इसकी फुल फॉर्म ध्यान में रखना दोस्तों, हरियाणा रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। पंडित लक्ष्मीचंद हरियाणा के प्रसिद्ध डैश हैं दोस्तों, वहाँ पर प्रसिद्ध सांगी भी लिखा था, लोक कवि भी लिखा था और कलाकार भी लिखा था दोस्तों, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका आंसर है लोक कवि। आगे दोस्तों, जसरंगी उपन्यास किसका है दोस्तों, इसकी कोई कंफ्यूजन दोस्तों, जसरंगी एकमात्र उपन्यास है इनका जो प्रसिद्ध है दोस्तों। और ये किसने लिखा, पंडित जसराज ने दोस्तों। इनका संबंध कहाँ से दोस्तों, वास्तव में तो दोस्तों फतेहाबाद से है। फतेहाबाद के पीली मंदोरी में हुआ दोस्तों जन्म इसका, पीली मंदोरी। लेकिन दोस्तों जो HSSC है वो इसका जन्म आज भी हिसार मानती है दोस्तों, हिसार। चलिए दोस्तों नेक्स्ट एग्जाम देख ले दोस्तों। आप इस एग्जाम में केवल और केवल 4 प्रश्न हैं दोस्तों जो इंपॉर्टेंट बने हैं, बस 3। मैंने दोस्तों उन प्रश्नों को सिलेक्ट किया यहाँ पर जो हार्ड लेवल के हैं, जो हर एक दोस्त को, बच्चे को नहीं आते दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। बाण भट्ट राजा हर्षवर्धन के दरबार में क्या थे दोस्तों, वहां पर दोस्तों कवि भी लिखा था, शायरकार था, अस्थाना कवि। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, अस्थाना कवि थे, ये ध्यान रखना होगा, अस्थाना कवि। सुंदरता से पहले दोस्तों में कुछ गलती है दोस्तों, इस प्रश्न में ये कंफ्यूजन है कि दोस्त सुंदरता है नहीं, सुंदरता नहीं दोस्तों, यहाँ पर सौंदर्यता है दोस्तों, टाइपिंग करते वक्त गलती हो जाती है इनमें। सौंदर्यता, सौंदर्यता से पहले पंजाब विधानसभा के किस विधानसभा में किस ने पाकिस्तान अवधारणा का विरोध किया और एक अलग समूह का गठन किया दोस्तों, ये हैं दोस्तों सर छोटू राम। और दोस्तों इन्होंने अलग पार्टी की स्थापना की थी 1916 में। चलिए दोस्तों छोटू राम के बारे में पूरा जानते हैं, क्योंकि एग्जाम में इससे प्रश्न आ जाता है कई बार दोस्तों। इसका जन्म ध्यान में रखना है 1881, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों कहाँ पर हुआ था, इसमें वो आगे लिए लिखा है, इसमें यहाँ पर लिखा दोस्तों, बस बता देता हूँ। रोहतक, उस टाइम रोहतक में था दोस्तों सांपला, लेकिन आज दोस्तों किसमें है, झज्जर में आ चुका है, वहाँ पर हुआ था दोस्तों का जन्म। और क्या है दोस्तों, इसमें नाइट की उपाधि दी गई थी इसको 1937 में, ध्यान रखना दोस्तों। उन यूनिस्ट पार्टी की स्थापना की दोस्तों, अलग होकर कांग्रेस से। और आगे क्या है दोस्तों, इसके देखते हैं। इसको सर की उपाधि दी गई थी, देख लीजिए,
छोटू राम की स्मृति में बाद में डाक टिकट जारी किया। इसका जन्म देख सकते हैं रोहतक में हुआ था उस टाइम में दोस्तों, सांपला में। और पार्टी यूनिस्ट पार्टी रोहतक, रोहतक जज्जर उस समय रोहतक जिले का ही अंग था। छोटू राम का असली नाम क्या है दोस्तों, ये पूछा गया एग्जाम में, रिचपाल। वे अपने सबसे छोटे भाइयों में छोटे थे, ये कोई दूसरी इंपॉर्टेंट नहीं दोस्तों। इसे किसानों के मसीहा भी माना जाता है। और छोटू राम ने दोस्तों जो बाखड़ा बांध है दोस्तों सतलुज नदी पर, उसके भी निर्माता इन्हीं को माना जाता है। क्योंकि दोस्तों इन्होंने उस समय, एक राजा थे दोस्तों, उद्यान नहीं कहाँ के थे, उसके साथ इसने समझौता किया था ये बांध बनाने के लिए, यानी इसका जन्मदाता इसी को माना जाता है। और दोस्तों एग्जाम में यह प्रश्न पूछा जाता है कि बाखड़ा बांध के जन्मदाता कौन है, चौधरी छोटू राम। किसानों के मसीहा, गरीबों के मसीहा भी कहा जाता है दोस्तों इसको। और दोस्तों इसके डिटेल में कभी फिर जानेंगे जब इसका हम विस्तार से पढ़ेंगे इसको। हरियाणा में हर साल कितने खिलाड़ियों को भीम पुरस्कार दिया जाता है दोस्तों, 11 खिलाड़ियों को। पहले दोस्तों ये 5 खिलाड़ियों को दिया जाता था। और इनामी राशि दोस्तों जो ग्राम सचिव का एग्जाम हुआ था उसमें पूछी गई थी, कितनी दी जाती है, 5 लाख रुपये दी जाती है। और दोस्तों कौन से खिलाड़ियों को दी जाती है, जो सीनियर खिलाड़ी दोस्तों, सीनियर। और दोस्तों जूनियर खिलाड़ियों को, जो जूनियर होते हैं उनको एकलव्य अवार्ड दिया जाता है, एकलव्य। दोस्तों एकलव्य से एक प्रश्न और बनता है, एकलव्य का मंदिर कहाँ पर दोस्तों, गुड़गांव में है। गुड़गांव में कहाँ पर, तो खांडसा में है। इन प्रश्नों को दोस्तों ऐसे रिलेट करना एक दूसरे से, तो आपको बहुत जल्दी याद होंगे दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं। गुलाम कादरी कौन से हैं, सूफी कवि हैं दोस्तों। दोस्तों इनका जन्म लगभग 1776 में हुआ था दोस्तों। और उस समय आप देख सकते हो कि उसमें किसका शासन था, हरियाणा पर दोस्तों मुसलमानों का शासक था। तो उस समय ये बहुत महान सूफी कवि थे। इनके बारे में दोस्तों जो हरियाणा की बुक है स्पेशल MDU की, उनमें विस्तार से दिया गया है इसके बारे में। हरियाणा के सबसे बड़े क्षेत्र में कौन सा भौगोलिक विभाजन फैला हुआ है, यमुना और घग्गर। दोस्तों यमुना और घग्गर नदी है, ये हरियाणा के सबसे अधिक क्षेत्र पर फैली हुई है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि चलो मैप पर देखते हैं दोस्तों, जो भी प्रश्न होता है वो मैं आपको पूरा पक्का याद करने की कोशिश करता हूँ। मैप हो चाहे उसकी वीडियो दिखानी हो, उसका इमेज दिखानी हो, कैसे भी हो दोस्तों, उसको पूरी तरह से रिलेट करने की कोशिश करता हूँ ताकि वो आपको लंबे समय तक याद रहे। चलिए दोस्तों मैप को देख लेते हैं। दोस्तों आपको पता है घग्गर नदी दोस्तों इधर से निकलती हुई दोस्तों हिमाचल प्रदेश से, और दोस्तों इसे ऐसे बहती है ऐसे हरियाणा के केवल दोस्तों फतेहाबाद, कैथल और अम्बाड़ा को छूती है दोस्तों। और सिरसा से होती हुई ये राजस्थान में चली जाती है, हनुमानगढ़ जिले में लुप्त हो जाती है दोस्तों इधर से यमुना। तो आप देख रहे हैं दोस्तों ये सारा भाग किसका बना हुआ दोस्तों, यमुना और घग्गर का। किसका हुआ सबसे अधिक, यमुना और घग्गर का हुआ। चलिए दोस्तों वीडियो पर चलते हैं। दोस्तों इसीलिए कहता हूं कि आपको एग्जाम में पार करने के लिए मैप की जानकारी होना बहुत ही आवश्यक है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों मैप पर देखने के बाद आप कभी नहीं भूलोगे दोस्तों। आज आपने घग्गर और यमुना के मैदान को देख लिया है तो आप इसको कभी नहीं भूलोगे जिंदगी में। आगे दोस्तों हरियाणा में सबसे बड़ा कपास का उत्पादक केंद्र नगर या जिला कौन सा है दोस्तों। कपास के उत्पादन में सबसे पहला जिला तो है सिरसा, ठीक है। लेकिन दोस्तों यदि कपास मंडी पूछ ली जाए तो कौन सी है दोस्तों, कपास मंडी पलवल में है, पलवल, पलवल कपास मंडी पलवल। लेकिन दोस्तों कपास का उत्पादन अधिकतम सिरसा में और गेहूं का भी अधिकतम उत्पादन सिरसा में। नेक्स्ट दोस्तों प्रश्न नंबर 87, हरियाणा के बल्लभगढ़ जिले में कौन सा मेला लगता है, बलदेव छठ का लगता है। नॉर्मल प्रश्न बिल्कुल दोस्तों। हरियाणवी हरियाणवी पुरुष पैरों में
कौन सा आभूषण पहनते हैं दोस्तों? जो दोस्तों पुरुष होते हैं वो अपने पाँव में दोस्तों कौन सा आभूषण पहनते हैं? पाँव में यहाँ पर कौन सा दोस्तों? कड़ी। दोस्तों गोल गोल होती है ऐसे, और दोस्तों ये किसी चांदी की बनी होती है, चांदी की। और दोस्तों ये अपने पाँव में पहनते हैं पुरुष, और दोस्तों इनको महिलाएं भी पहनती हैं, पुरुष भी पहनते दोनों। लेकिन दोस्तों ये हरियाणा के जो कुछ जैसे राजस्थान है, भिवानी है, महेंद्रगढ़ है दोस्तों, जो राजस्थान के लगते ज़िले हैं नहीं, उन ज़िलों में आपको ऐसे व्यक्ति या लोग मिलेंगे दोस्तों, महिलाएं मिलेंगी जो अपने पाँव में पहनते हैं दोस्तों ये कड़ी। और दोस्तों ये चांदी की बनी होती है, मोटी मोटी होती है पूरी चांदी की। ये पूछा जा सकता है दोस्तों ये किस धातु की बनी होती हैं? तो ध्यान रखना, चांदी की होती हैं। लोहारों, लोहारों दोस्तों ये पता क्या दोस्तों, ये गलती से लिखा गया है लोहारू। दोस्तों ये पूछा गया था एसआई के एग्जाम में कि ये स्थान कहाँ पर है दोस्तों। उस समय मैंने आपको मैप में दिखाया था कि ये स्थान भिवानी जिले में है, और भिवानी जिले के भी बिल्कुल राजस्थान के लगती सीमा के साथ है दोस्तों। इसको ध्यान रखना, एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों एज ए टीज क्वेश्चन कि लोहारू कहाँ पर है? लोहारू भिवानी में है। और दोस्तों यहाँ पर एक इंदिरा गांधी नहर है दोस्तों, जिसको भिवानी नहर बोलते हैं दोस्तों, जिसको जवाहर नहर बोलते हैं, जवाहरलाल नहर, और दोस्तों चक्रवर्ती नहर बोलते हैं दोस्तों। इस नहर से एग्जाम में एक न एक प्रश्न पक्का आता है। जवाहर नहर, चक्रवर्ती नहर, जो BN चक्रवर्ती हरियाणा के राज्यपाल हुए हैं उनके नाम पर है दोस्तों। और के जो भिवानी नहर और इंदिरा नहर और लोहारू नहर, इनको, और उत्थान योजना दोस्तों, ये सारे इसी नहर के नाम हैं और किसी के नहीं दोस्तों। इसी नहर से दोस्तों मोस्टली आपसे प्रश्न पूछा जाएगा दो नहरों से, एक तो ये दोस्तों जो आपको दिखाई दे रही है, एक तो ये इंदिरा गांधी नहर, और दूसरी दोस्तों पश्चिम यमुना नहर। मोस्टली दोस्तों दो ही नहर आऊंगी बस, तीसरी नहर कोई को नहीं हरियाणा में जो फेमस है दोस्तों। ऑटोमोबाइल के उत्पादन के लिए कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है? KMB, कुंडली, गुड़गांव, मानेसर, पलवल। दोस्तों ध्यान रखना, गुड़गांव, मानेसर, बावल, और दोस्तों KMP, कुंडली, मानेसर, पलवल। दोस्तों ये ध्यान रखना क्या है, ये GMP था दोस्तों, गुड़गांव, मानेसर, बावड़। दोस्तों बावड़ आपको पता है, बावल से बनवारी लाल है दोस्तों, जो सहकारिता मंत्री और दो अनुसूचित जाति व पिछड़ा वर्ग के मंत्री हैं दोस्तों, और ये रिजर्व सीट है दोस्तों SC के लिए। और दोस्तों मानेसर को हाल ही में नगर निगम घोषित किया गया है, जो 11 नगर निगम हो गए हरियाणा में अब। और दोस्तों गुड़गांव आपको पता है कि इसको हरियाणा का साइबर सिटी बोला जाता है। अधिकतर मोस्टली जो केयर सेंटर हैं उनके होने के कारण इसको मिनी सिटी बोला जाता है दोस्तों। गुड़गांव के अनेकों नाम हैं। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों, ग्रेन एग्जाम, अगला एग्जाम कौन सा था? इंडस्ट्रियल एक्सटेंशन ऑफिसर। भाषा के आधार पर पंजाब में से किन राज्यों का निर्माण किया गया था? हरियाणा और हिमाचल प्रदेश का। दोस्तों ऑप्शन में आपको हरियाणा चंडीगढ़ भी मिलेगा, हरियाणा हिमाचल प्रदेश भी, और हरियाणा पंजाब भी। दोस्तों पंजाब से अलग हुए थे, जैसे पंजाब है दोस्तों ये, इसे दो पार्ट अलग हुए थे, ये उधर हिमाचल चला गया था और दोस्तों इधर हरियाणा आ गया था। दोनों राज्य 1966 में बने थे दोनों। आगे दोस्तों, हरियाणा सरकार द्वारा पोलैंड के पर्यटन पर जो पैटर्न है दोस्तों पर इलेक्ट्रॉनिक बसों किस जिले में चलाई गई हैं? गुरुग्राम में दोस्तों। ये ध्यान रखा दोस्तों, जिस प्रकार से ये पूछा जाता है कि भाई बागवानी किस देश के सहयोग से है, और दोस्तों एक यूरोपियन के देश के सहयोग से, कोई जर्मनी के सहयोग से, इसी प्रकार दोस्तों पोलैंड देश की सहायता से या उनके पैटर्न के आधारित पर हरियाणा में भी क्या चलाई गई दोस्तों? बसें। कौन सी दोस्तों? बिजली वाली। कहाँ पर? गुड़गांव में। क्यों चलाई गई दोस्तों? प्रदूषण को कम करने के लिए। हरियाणा के प्रसिद्ध प्रसिद्ध हिंदी हास्य कवि कौन से हैं दोस्तों? अल्लड़ बीकानेरी,
ये कहाँ से दोस्तों? रेवाड़ी से हैं। दोस्तों ये दो हैं जो हास्य कवि हरियाणा में, एक तो ये रेवाड़ी से हैं और दूसरे हैं सुरेंद्र शर्मा। सुरेंद्र शर्मा का संबंध दोस्तों कहाँ से है? सुरेंद्र शर्मा का संबंध दोस्तों महेंद्रगढ़ से है। और दोस्तों ये प्रश्न परीक्षा में बहुत बार पूछा गया है, कहाँ से दोस्तों? महेंद्रगढ़ से। ध्यान रखना इस बात को, इसका दोस्तों रेवाड़ी से है। आगे है दोस्तों, फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का संबंध यमुनानगर से है। दोस्तों मैंने सीधा ही लिख दिया ये, क्योंकि दोस्तों सिंपल प्रश्न है। सुनील दत्त है, जूही चावला है, इन सब का संबंध कहाँ से दोस्तों? यमुनानगर से है। दोस्तों मैंने आपको गलती से बता दिया कि जूही चावला का संबंध यमुनानगर से है दोस्तों, वो गलती हो गई दोस्तों, उसके लिए सॉरी दोस्तों। लेकिन मैंने उसी टाइम मेरे दिमाग में कन्फ्यूज हुआ कि यह आंसर गलत हो सकता है, तो दोस्तों उसी समय मैंने वीडियो रोकी और गूगल में चेक किया। दोस्तों आप देख सकते हैं कि जूही चावला का संबंध कहाँ से दोस्तों? ये जूही चावला देख लीजिए दोस्तों अच्छी तरह से, ताकि आपको इसकी इमेज दिमाग में फिट हो जाए दोस्तों। और इसका संबंध कहाँ से दोस्तों? आप देख सकते हैं जूही चावला का संबंध दोस्तों अम्बाड़ा से है। और दोस्तों ये पूछा जाता है एग्जाम में कि जो ये किस व्यवसाय से जुड़ी हैं दोस्तों, ये देख लीजिए, फिल्म अभिनेता, निर्माता और टेलीविजन प्रस्तोता, यानी दोस्तों प्रसारण करने वाली। ये ध्यान रखना दोस्तों, ये पूछा जाता है एग्जाम में। और दोस्तों इनके जो हस्बैंड उनका नाम जय मेहता है। देख लीजिए दोस्तों, ये जूही चावला की वर्तमान की फोटो है और दोस्तों ये पहले की फोटो है। सुनील दत्त का संबंध यमुनानगर से है, तो जूही चावला का आपने देख लिया, जूही चावला का संबंध अम्बाला से है। अम्बाला से ऐसे अम्बाला और आ से ओमपुरी। ओमपुरी का संबंध भी कहाँ से है? अम्बाला से है। और ओमपुरी की मृत्यु 2017 में हुई थी। चलिए ओमपुरी की भी एक इमेज देख लेते हैं। देखिए ये ओमपुरी की पिक्चर है, देख रहे हैं आप? ओमपुरी की पिक्चर है, आपको लंबे समय तक याद रहेगी। होता है ओम, ओम अम्बाड़ा, यानी ए आ, ये ध्यान रखना, ए आ। देख लीजिए कि थोड़ी बायोग्राफी क्या है। इसका जन्म कहाँ पर हुआ था? अम्बाड़ा में हुआ था और वर्तमान में मुंबई में रहते हैं। और ये भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान से हैं। और इनका मुख्य व्यवसाय पूछा जाता है क्या है? अभिनेता थे ये। चलिए अपने आगे है क्वेश्चन नंबर 95। लाला लाजपत राय को जो बर्मा है, जिसको रंगून भी बोलते थे, उनको जेल कब भेजा गया? ये एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। कब भेजा गया था? 2 मई 1907 को। और इस जो जेल भेजा गया था, इसकी जानकारी किसने दी थी? जो बाल गंगाधर तिलक थे, उनका जो पत्रिका थी उनकी, उस पत्रिका ने पूरे देश में ये बात फैला दी थी कि लाला लाजपत राय को बंदी बनाकर अंग्रेजों ने कहाँ भेज दिया है? जो रंगून था, बर्मा था, वहां पर भेज दिया था। लेकिन जनता के दबाव के कारण इनको रिहा कर दिया गया था। हरियाणा में मुख्यमंत्री रत्न पुरस्कार किस श्रेणी में दिए जाते हैं? देख लीजिए, औद्योगिक श्रम क्षेत्र में। हरियाणा में कुल कितने फूड पार्क हैं? 4 हैं दोस्तों। फूड पार्क के जो बड़े बड़े गोदाम होते हैं दोस्तों, जैसे एक कुरुक्षेत्र में है दोस्तों, एक बही में है, एक कुरुक्षेत्र नरवाना जींद में है, एक दोस्तों सिरसा में है। 4 हैं दोस्तों हरियाणा में ये। इनको हम एक अलग अलग से डिटेल में दोस्तों करेंगे, सिस्टम बुक करेंगे। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन कर रहे हैं, आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट हो जाएगा विस्तार से बताने में। नकल या मिरकरी किसका भाग है दोस्तों? सांग का। जो सांग होते हैं दोस्तों, जिस टाइम सांग किए जाते हैं, मान लीजिए यहाँ पर सांग हो रहा है, ये सारों लोग बैठे हैं दोस्तों। और दोस्तों यहाँ पर एक जिसको नकलिया भी बोलते हैं, नकलिया, यानी दोस्तों उसका काम क्या होता है कि एक दूसरे पर जोक बोलना, हंसाना, ये होता है दोस्तों सांग का काम। और दोस्तों एक और पूछा था सांग में कि ऐसा कौन सा
नृत्य है या विधा है जिसमें पुरुष ही जो पुरुष व्यक्ति ही जो महिलाओं का क्या करते हैं दोस्तों, रोल करते हैं, पुरुष महिलाओं का रोल करते हैं, ऐसी विधा कौन सी है? तो दोस्तों वह विधा भी सांग है। और दोस्तों एक सांग से संबंधित प्रश्न है दोस्तों, मेरे भी आया था, लाइव अटेंड के पेपर में आया था वो, कि सांग शुरू करने से पहले किसका नाम लिया जाता है? दोस्तों आंसर है इसका भवानी देवी। दोस्तों इसकी कुछ कहावत इस प्रकार है, भवानी देवी मैं गटके पर्दे खोल, तू ही तू ही तू ही। फिर दोस्तों आगे चलते हैं। इससे क्या है कि आपको ये याद रहेगा कि जो भवानी माता है इसका नाम लेते हैं स्वांग शुरू करने से पहले। एशिया का सबसे बड़ा थोक वस्त्र बाजार सोरी किस जिले में है? रोहतक जिले में है ये। और दोस्तों रोहतक जिले में एक और दोस्तों जलेबी चौक बहुत ही प्रसिद्ध है दोस्तों, एग्जाम में पूछा गया है। एक दोस्तों चौबीसी का चौंतरा बोलो या मंच बोलो दोस्तों, महम में है। और दोस्तों रोहतक से संबंधित मिनी चिड़ियाघर भी रोहतक में है। हरियाणा में पर्यावरण प्रशिक्षण संस्थान कहाँ पर स्थित है? दोस्तों ये गुरुग्राम और फरीदाबाद दो हैं दोस्तों। दोस्तों इसमें कन्फ्यूजन है, ये कुरुक्षेत्र भी हो सकता है, नहीं हिसार और आपको हिसार दिया मिलेगा, या फरीदाबाद, या गुरुग्राम या फरीदाबाद, तीन है दोस्त, तीनों में से दो मिलेंगे आपको ऑप्शन में। हरियाणा का कौन सा क्षेत्र पक्षी और देवता का क्षेत्र है? देवताओं को और पक्षियों का क्षेत्र कौन सा दोस्तों? बसई वेटलैंड गुरुग्राम, यानी बसई वेटलैंड कहाँ पर दोस्तों? गुरुग्राम में है। यहाँ पर पक्षी आते हैं और यहाँ पर दोस्तों देवी देवताओं की बहुत अधिक पूजा की जाती है, ये ध्यान रखना दोस्तों। इससे पहले वाला प्रश्न दोस्तों इसमें थोड़ा आपको विस्तार से बता देता हूँ कि दोस्तों ऑप्शन 1 में आपको मिले गुरुग्राम, 2 में दोस्तों मिले हिसार, और 3 में दोस्तों फरीदाबाद आपको मिले, और 4th में हो नॉन ऑफ दीज। तो दोस्तों आपको इसका आंसर कौन सा लगाना होगा? फरीदाबाद। यदि फरीदाबाद ऑप्शन में नहीं है तो हिसार लगाना होगा, यदि हिसार ऑप्शन में नहीं है तो गुड़गांव लगाना होगा। यानी प्रथम नंबर फरीदाबाद, दूसरा नंबर हिसार, तीसरा नंबर गुरुग्राम में है। दोस्तों आज हमने 102 प्रश्न किए हैं, और दोस्तों इसकी PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहां से डाउनलोड कर लेना आप। और दोस्तों हम 102 हैं आज, इनको 700-800 प्रश्न बनेंगे, इनको सबको करेंगे। आप सबने यहाँ तक वीडियो देखी, इसके लिए आप सबका धन्यवाद। और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।